हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का थर्ड चैप्टर ऑफ सिविक्स। इसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स का मतलब है कि हमारी जो राज्य सरकार है वो कैसे काम करती है, कैसे काम करती है। यानी हम लोगों ने लास्ट ईयर जो है अपने सिलेबस में लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो हमने एक फैक्ट पढ़ा था जिसमें सरकार को हमने 3 लेवल्स पे देखा था कि सरकार जो है वो 3 लेवल पे काम करती है। फर्स्ट है आपका लोकल यानी स्थानीय क्षेत्र पे, दूसरा है स्टेट यानी राज्य स्तर पर, एंड थर्ड इज नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पर। एंड लुक एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल। और पिछले साल हमने जो है लोकल गवर्नमेंट को कुछ डिटेल्स में भी पढ़ा था कि जो हमारी स्थानीय सरकार होती है वो किस तरह से काम करती है, किन किन सेगमेंट्स पे, किन किन लेवल्स पे वो काम करती है, ये हमने पढ़ा था। बट इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। लेकिन इस चैप्टर में जो है हम अपने सरकार को स्टेट लेवल पे पढ़ेंगे कि वो किस तरह से हम उनको देखते हैं कि वो किस तरह से काम करती हैं, तो उसको हम ओवरऑल एग्जामिन करेंगे, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र में इसका क्या स्थान है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एमएलएज होती हैं उनका क्या रोल होता है वो हम पढ़ेंगे। और जो मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, उनका क्या रोल होता है, यानी विधायक हैं और जो हमारे मंत्री हैं उनका क्या रोल होता है, किस तरह से वो काम करते हैं। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़, लोग जो हैं वो अपने व्यूज़ हैं, अपने विचार हैं, उन्हें किस तरह से व्यक्त करते हैं। और डिमांड एक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट और उनकी क्या डिमांड्स होती हैं, वो क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से। बिकॉज कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा है कि जो लोग होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब भी इलेक्शंस आते हैं देन दे हैव टू बी प्रॉमिस अ लॉट एंड लॉट। बहुत सारे प्रॉमिसेस हमें करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आपके स्ट्रीट लाइट्स ठीक कर देंगे, हम आपके रोड्स ठीक करवा देंगे, स्कूल्स बनवाएंगे, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ और अच्छी करवाएंगे। बट जैसे ही वो लोग इलेक्शन जीत जाते हैं एंड दे हैव टू बी बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव, दैन दे फॉरगेट ऑल द प्रॉमिसेस, वो सारे के सारे प्रॉमिसेस भूल जाते हैं। तो जब वो अपने प्रॉमिसेस भूल जाते हैं तो पीपल जो है, आम जनता जो है, वो क्या करती है, वो क्या चाहती है अपने रिप्रेजेंटेटिव से, वो भी हम यहाँ पढ़ेंगे। वी लुक एट दीज क्वेश्चंस, हम इस तरह के क्वेश्चंस को भी यहाँ देखेंगे थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ, यानी एक उदाहरण हम लेके यहाँ पे चलेंगे स्वास्थ्य का, उस उदाहरण के तहत जो है हम इसमें आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो वो जो एग्जांपल हमारा स्टार्ट होता है वो यहाँ पे है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसकी जिम्मेदारी है। अगर हमारे एरिया में कोई भी घटना घटती है या कुछ भी ट्रेजिडीज़ होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया गया है जो कि एक स्कूल लाइब्रेरी का है, जिसमें स्टूडेंट्स हैं और 2 गर्ल्स जो है यहाँ पे न्यूज़पेपर रीड आउट कर रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर। और इस न्यूज़पेपर में वो पढ़ रहे हैं, हे लुक एट दिस, इट सेज दैट देयर इज़ अ वाटर शॉर्टेज इन अवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक। लड़की न्यूज़पेपर में पढ़ रही है कि यहाँ देखो, इसमें लिखा है कि हमारे राज्य में पानी की कमी हो रही है और लोग बीमार हो रहे हैं। फिर in many villages people were found to be drinking water unclean water, कई गाँवों में जो है पानी गंदा लोगों को मिल रहा है पीने के लिए। streams have dried up and so have tanks, कई सारे streams जो हैं वो भी सूख चुकी हैं, टैंक्स भी सूख चुके हैं। इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज, और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र हैं, विलेजेस हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस, और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र हैं तो उन गाँवों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लोग जो हैं पानी बहुत दूरी से लेकर आते हैं। नेक्स्ट इसमें न्यूज़पेपर में पिक्चर दिया हुआ है, एक बच्चे को जो है ग्लूकोज लगाया हुआ है। देन पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम रिसीव्स वाटर सप्लाई वंस इन 3 days, यानी जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पातालपुरम, वहाँ पे भी पानी जो है वो 3 दिन में एक बार दिया जाता है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज़ ओवरफ्लोइंग विथ पेशेंट्स, यानी कि हॉस्पिटल जो है वो फुल हो गया है, लबालब भर गया है, किससे,
पेशेंट से। क्यों आ रहे हैं पेशेंट्स? बिकॉज दे हैव टू बी सफ़र सम प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से। अ लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रन, और उसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड एज ग्रुप है वो कौन है? बच्चे हैं। विथ एक्यूट डायरिया, यानी डायरिया की जो प्रॉब्लम है, डायरिया की प्रॉब्लम क्या कब होती है? जब हम जो है सेफ़ पानी नहीं पीते हैं, या हमें कहीं क्लीन वाटर जो है वो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है उस सिचुएशन में। तो जब गंदा पानी बच्चे पी रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चे उससे इफेक्टेड हो रहे हैं, और दे हैव टू बी सफ़र फ्रॉम द डायरिया। यानी हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट्स बढ़ रहे हैं उनमें हम बात करें तो चिल्ड्रंस ज़्यादा हैं। अभी बच्चियाँ अपनी बातचीत आगे बढ़ाती हैं। ऑन द टीवी न्यूज़ दैट दे हैव टू बी डिस्कस इन देयर लाइब्रेरी, दैट ऑन द टीवी न्यूज़ दे सैड 10 पीपल हैव डाइड फ्रॉम डायरिया। टीवी में न्यूज़ में बताया गया था कि 10 लोग जो हैं डायरिया से मर चुके हैं। इज़ दैट पॉसिबल? क्या ये संभव है? कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट? क्या कोई वास्तव में डायरिया से मर सकता है? हु नोज़, कौन जानता है। जस्ट होप आई डोंट गेट इट, मुझे नहीं पता। मतलब बच्चे जो हैं जब इस चीज़ को लेकर डिस्कशन करते हैं, इट मीन्स दैट दे शुड बी अवेयर, कि वो उस चीज़ के बारे में अवेयर हो रहे हैं और होना चाहते हैं, और ज़्यादा उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। उसी दोपहर आफ्टरनून में जब वो लोग घर के लिए निकलते हैं, माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। वो कहती है कि मेरी मम्मा ने कहा था कि मार्केट से कोई भी आइस ड्रिंक यानी ठंडी जो ड्रिंक्स हैं वो तुम्हें नहीं लेनी है। शी हैव गोन ऑन हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग, यानी ये चीज़ जो है उन्होंने अपने लेक्चर्स में भी सुबह कही थी। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ श्रीन। उन्होंने कहा कि तुम अपनी स्वास्थ्य के लिए खुद जिम्मेदार हो श्रीन। हाँ, यानी वो कहती है कि क्योंकि पेरेंट्स हमें कई चीज़ों के लिए अवेयर करते हैं कि आपको मार्केट से ये नहीं खाना होता है, ये नहीं लेना है। क्यों वो हमें मना करते हैं? क्योंकि वो हमारे हाइजीन को लेकर, या हमारे जो फूड ईटेबल्स जो होते हैं उनको लेकर बहुत ही केयरिंग होते हैं। और अगर पेरेंट्स किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि वाई दे प्रोहिबिटेड अस, कि वो हमें क्यों मना कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। जैसे शिरीन की मदर ने उसको बोला कि तुम्हें कोई भी मार्केट से कोल्ड ड्रिंक जो है, ठंडा पेय जो है वो आपको नहीं पीना है, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य के लिए क्या है, खुद जिम्मेदार हैं। तो वो इस चीज़ को अपनी फ्रेंड को बताती है कि किस तरह से मेरी मदर ने मुझे मॉर्निंग में जो अपने कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं मार्केट से उनको पीने के लिए मना किया है। दैन तभी देखिए इन दोनों को आगे पुलिस जो कांस्टेबल है वो मिलती हैं। सडनली बोला मतलब अचानक से, स्टॉप, वो उनको रोक देती हैं। फिर क्या होता है? दिस रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू द रैली। ये जो रोड है इसको रोका गया है क्योंकि इस पर रैली निकल रही है। दे हैव घेराउड द एमएलए's रेजिडेंस, कि यहाँ पे जो है जो एमएलए का जो घर है उसको घेराव किया जा रहा है, उसके ऊपर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। रियली? वाई हैज़ ही डन समथिंग, कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? यानी यहाँ पे देखिए एक नेता भाषण दे रहा है, आपको दिख रहा होगा पिक्चर के अंदर, यहाँ पे ये भाषण दे रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, दे सीन मोर एंग्री अबाउट वॉट हैज़ नॉट डन। ये कह रहे हैं कि दे सीन मोर एंग्री अबाउट वॉट ही हैज़ नॉट डन। ही हैज़ मतलब कि जो एमएलए है उनके बारे में कह रहे हैं कि ये एमएलए से काफ़ी नाराज़ हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किए हैं। एंड यहाँ पे जो व्यक्ति है उसका भाषण भी इन्होंने दिया है, ये जो है ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एंड वी डिमांडेड दैट द अथॉरिटी अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन, ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। यानी यहाँ पे जो है ये जो लीडर हैं ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे अथॉरिटीज़ हैं, जो भी हमारे लीडर्स हैं, उनको तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए और जनता की स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम आ रही है उसे कंट्रोल करना चाहिए। यानी डायरिया की जो प्रॉब्लम हमारे एरियाज़ में इंक्लूड हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है उसे आपको कंट्रोल करना चाहिए। अवर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। हमारे जो विधायक हैं उनको इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी होगी। दैन वॉट अ लाउड वॉइस ही हैज़, इनकी आवाज़ कितनी तेज़ है। ही मस्ट अ लीडर और समथिंग, शायद ये कोई नेता होंगे। यानी ये दोनों बच्चे आपस में डिस्कस करती हैं। आई सॉ हिम ऑन टीवी टू, मैंने इन्हें टीवी पे भी देखा है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ अपोजिशन पार्टी, ये अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि अपोजिशन क्या है। यानी ये जो एमएलए की हम बात कर रहे हैं, ये एमएलए जिनकी बात कर रहे हैं, यानी अभी जो लीडर प्रेजेंट में है, यानी जो विधायक है
वो किस पार्टी का है। जैसे हम बात करें तो जो दो मेन पार्टीज़ होती हैं, एक होती है हमारी बीजेपी और दूसरी है हमारी कांग्रेस। ये दो पार्टीज़ हैं, बड़ी जो पार्टीज़ हैं उनकी बात हम यहाँ पे करते हैं, छोटी पार्टीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये दो बड़ी पार्टीज़ हैं। तो अगर सपोज़ कीजिए कि लीडर आपका बीजेपी का है, एमएलए, ठीक है, तो जो आपका अपोजिशन है वो कौन हो गया, कांग्रेस। और अगर आपके कांग्रेस के एमएलए हैं तो अपोजिशन कौन हो गया, बीजेपी। यानी अपोजिशन का मतलब जो दूसरी पार्टी जो कि अभी अस्तित्व में नहीं है या उनका अभी शासन नहीं चल रहा है, ठीक है, तो ये अपोजिशन लीडर्स हैं। तो अब यहाँ हम बात करते हैं हु इज़ एन एमएलए, कि एमएलए कौन होते हैं, विधायक कौन होते हैं। इन द अबाउ सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पातालपुरम। ऊपर जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा है, ऊपर जो सेक्शन हमने पढ़ा है, उसमें हमने पातालपुरम का एक इवेंट, एक घटना के बारे में पढ़ा, जहाँ पे रैली निकाली जा रही है, जो स्वास्थ्य की समस्याएं वहाँ पे जनरेट हो रही हैं ड्यू टू वाटर स्कैर्सिटी, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको लेकर वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं और उनका सपोर्ट कौन कर रहा है, जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। यू मे बी फैमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एट्सेट्रा। कई ऐसे नाम होंगे जिनको आप जानते भी हैं, काफ़ी फैमिलियर भी आप उन नामों से होंगे, जैसे कि हम बोलते हैं कलेक्टर है, मेडिकल ऑफिसर है ना। तो इस तरह से हम उनको जानते हैं बाय देयर पोस्ट, हम डेजिग्नेशन के थ्रू जानते हैं कि ये हमारे कलेक्टर हैं, ये डिप्यूटी कलेक्टर हैं, ठीक है, ये हमारे जो हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनको जानते हैं हम, ठीक है। बट हैव यू हियर्ड एन एमएलए, लेकिन क्या कभी आपने किसी एमएलए के बारे में सुना है या एमएलए वर्ड सुना है। एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, या आपने लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना, यानी विधानसभा के बारे में सुना है या किसी विधायक के बारे में सुना है आपने। डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया, क्या आप अपने एरिया के विधायक को जानते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी ही शी बिलोंग्स टू, यानी वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि एक पार्टी सपोज कीजिए बीजेपी है, दूसरी पार्टी कांग्रेस है, तो क्या आपको पता है कि हमारे जो एरिया है वहाँ के जो विधायक हैं वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, कांग्रेस को बिलोंग करते हैं या बीजेपी को बिलोंग करते हैं। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज आर इलेक्टेड बाय पीपल। ये जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, इनको भी इलेक्ट कौन कर रहा है, पीपल्स कर रहे हैं, यानी हम लोग ही करते हैं। दे दैन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये विधानसभा के क्या बनते हैं, मेंबर बनते हैं। एंड ऑल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट, और ये लोग ही मिलकर क्या करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से अगर हम बात करें, दैट एमएलएज रिप्रेजेंट पीपल, कि जो विधायक होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस पैटर्न। नीचे एक और एग्जाम्पल दिया गया है जिससे हम इस चीज़ को और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे और अच्छे से समझ सकते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। भारत में हर एक राज्य में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी विधानसभा है। अपने यहाँ राजस्थान की कहाँ पे है, जयपुर में है। अगर आप कभी गए हैं और आपने विधानसभा देखी है तो ये है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज़, हर एक राज्य को अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, लुक एट द मैप बिलो, नीचे एक मैप दिया हुआ है वो हमें देखना है। इट शोज़, वो हमें दिखाता है दैट हिमाचल प्रदेश इज़ डिवाइडेड इंटू 68 असेंबलीज कंस्टिट्यूंसी। हिमाचल प्रदेश जो है उसे हम 68 असेंबलीज और कंस्टिट्यूंसी के अंदर डिवाइड करते हैं। ये हमें यहाँ पे दिया गया है आपका। द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कलर्ड इन पर्पल एंड अबाउट इन द थर्मिनल ऑफ द, इस तरीके से यहाँ पे ये आपको दिया गया है कि ये 62, ये वाला जो एरिया है आपका, दिस वन, ये आपको शो किया गया है यहाँ पे पर्पल कलर से। तो इसमें हमें बताया गया है द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम्स द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे हम बात करें कि लोग जो हैं अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, देन बिकम्स अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि विधानसभा का क्या बनता है, मेंबर बनता है, यानी वो एमएलए बनता है, विधायक बनता है। यू मस्ट हैव नोटिस,
आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा कि दैट पीपल स्टैंड फॉर द इलेक्शंस, कि वो लोग जो चुनाव में खड़े होते हैं इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज, अलग अलग पार्टियों के नाम पे। दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये जो एमएलएज होते हैं ये अलग अलग पार्टियों को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। यानी कोई हो सकता है बीजेपी से हो, ठीक है, कोई कांग्रेस का हो सकता है, या फिर हम और भी जैसे पार्टी कहें आप पार्टी का हो सकता है, या एटसेट्रा हम बात करें कि बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं जो निर्दलीय भी होते हैं, ठीक है। सो वट एवर दे हैव टू बी फ्रॉम बिलोंग फ्रॉम द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स। तो ये लोग जो होते हैं, हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज, कि जो लोग एमएलएज होते हैं, हम कहें कि जो विधायक होते हैं, बिकम मिनिस्टर्स, वो मिनिस्टर्स भी बनते हैं और चीफ मिनिस्टर्स भी बनते हैं। क्या political party whose MLAs have won more than half of the number of constituency in the state can be said to be in a majority। जैसे कि हम बात करें कि कोई भी एक पार्टी है, हम यहाँ पे फिर एग्जांपल लेके चलेंगे अपने बीजेपी एंड कांग्रेस का। चलिए बीजेपी का ले लिया हमने और कांग्रेस को ले लिया हमने, ठीक है। तो अगर सपोज़ कीजिए कि हम राजस्थान की ही बात करते हैं, तो राजस्थान से अगर हम मानते हैं कि बीजेपी को सपोज़ कीजिए हम 60 की सीट्स पे लेके चलें, या इक्वली लेके चलें, या कम ज़्यादा लेके चलते हैं, ठीक है। तो बीजेपी सपोज़ कीजिए 70 सीट्स लेके आता है और कांग्रेस को मिलती हैं 80 सीट्स, यानी मेजॉरिटी किसकी है, कांग्रेस की है। या फिर हम बात करें कि हमारे बीजेपी जो है उनको सपोज़ कीजिए कि 80 सीट्स मिलती हैं, और जो कांग्रेस है उसे सपोज़ कीजिए कि 70 सीट्स मिलती हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी किसकी होगी ज़्यादा, वोट्स किसके पास होगी, एमएलए किसके ज़्यादा हो गए, बीजेपी के हो गए, ठीक है। इसी तरीके से अगर इनके कांग्रेस के ज़्यादा हैं, तो अगर इनके पास मेजॉरिटी ज़्यादा है, इनके 70 है और इनके 80 है, तो मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा होगी, कांग्रेस की होगी। तो इनके एमएलएज क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो इनके जो एमएलएज हैं उनके पास में ये पावर्स होती हैं कि वो अपना क्या कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। और जिस पार्टी के पास में क्या होंगे, मेजॉरिटी होगी, यानी जिसके विधायक ज़्यादा होंगे, वो पार्टी क्या करेगी, अपनी रूलिंग पार्टी बनेगी, वो शासन करेगी उस राज्य के ऊपर। जैसे कि अगर हम राजस्थान की भी बात करते हैं, तो राजस्थान में अभी चीफ मिनिस्टर कौन सी पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी के हैं। यानी कि अभी जो इलेक्शंस हमारे हुए थे, उन इलेक्शंस में मेजॉरिटी किसको मिली, कांग्रेस को मिली। तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी कौन है, कांग्रेस है, और जो अपोजिशन पार्टी है वो कौन है, बीजेपी है। एंड ऑल द अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। और दूसरी पार्टी जो है उसे हम क्या कहेंगे, अपोजिशन कहेंगे। यानी अगर प्रेजेंट की हम बात करें, तो प्रेजेंट में राजस्थान में जो रूलिंग पार्टी है वो कौन है, कांग्रेस है, जिसके कि आपके जो चीफ मिनिस्टर वो कौन है, अशोक गहलोत है। अपोजिशन पार्टी कौन सी होगी, आपकी बीजेपी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको समझना है कि जो भी जिन भी हम कहें कि एमएलएज की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी वो पार्टी रूलिंग होगी, और जिनके मेंबर्स कम होंगे वो क्या होंगे, अपोजिशन पार्टी होगी। For example, the Legislative Assembly of the state of हिमाचल प्रदेश has 68 MLAs constituency। तो हम कह सकते हैं कि हिमाचल की जो लेजिस्लेटिव विधानसभा जो है उसके 68 MLAs हैं, ठीक। Candidates from the various political parties won the 2007 Assembly elections and become MLAs। कि हम कहें कि 2017 में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर जो है जितने भी कैंडिडेट्स जीते थे अलग अलग पार्टियों के, वो एमएलए बने। सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलएज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68। तो टोटल नंबर ऑफ जो विधानसभा के अंदर जो एमएलए आए चुनकर, विधायक चुनकर आए, वो 68 हो गए। अ पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू मोर दैन 34 MLAs इन ऑर्डर टू गेन अ मेजॉरिटी। और पार्टी को कितने हम ये कहें कि मेजॉरिटी चाहिए, 34 MLAs चाहिए। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विद 44 MLAs। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को जो एमएलए मिले वो कितने मिले, 44 मिले। एंड हैड मेजॉरिटी, और इसी के साथ में उनको क्या मिली, मेजॉरिटी भी मिली। यानी जहाँ पे 34 ही चाहिए तो बीजेपी को कितने मिल गए, 44 मिल गए, यानी 10 ज़्यादा मिल गए। एंड इट बिकम द रूलिंग पार्टी, और ये बीजेपी क्या बन गई, यहाँ पे रूलिंग पार्टी बन गई। ऑल अदर एमएलएज बिकम द अपोजिशन, और बाकी के जितने भी एमएलएज थे वो विरोधी पार्टी में चले गए। इन दिस केस, तो इस तरह का जो केस होता है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC जो है वॉज द मेजर अपोजिशन पार्टी। ये एक बड़ी अपोजिशन पार्टी के सामने आ गई। सिंस
इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs आफ्टर द BJP, क्योंकि BJP के बाद दूसरे जो MLAs सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के पास थे वो क्या बनी, अपोजिशन पार्टी बनी, और वो कौन थी, कांग्रेस पार्टी थी. After the BJP, among the opposition were other parties, including those who had been elected as independent candidates. अगर हम कहें कि among the opposition के साथ में वो दूसरी पार्टीज इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यानी स्वतंत्र कैंडिडेट्स के रूप में जो भी इलेक्ट होके आए हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, वो इसमें मिल जाते हैं. आफ्टर द इलेक्शंस द MLAs बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विद इलेक्ट देयर लीडर्स, और जितने भी MLAs होते हैं इलेक्शन के बाद में क्या करते हैं, जब वो चुने जाते हैं, जब वो जीत जाते हैं तो वो अपने लीडर को चूज़ करते हैं, हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, जो क्या बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है. इन दिस केस, और इस केस में द BJP MLAs चूज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर. BJP की जो MLAs हैं, विधायक हैं, उन्होंने जयराम ठाकुर जो हैं उनको अपना लीडर चुना. एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और उनको क्या बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया. द चीफ मिनिस्टर दैन सेलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर. अब चीफ मिनिस्टर जो क्या होता है, वो हेड हो जाता है स्टेट का. अब वो जितने भी MLAs हैं, जो विधायक हैं, उनको क्या करेंगे, मिनिस्टर्स की जो पोस्ट होती है अलग अलग, वो उनको डिनोट करते हैं. आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अनदर मिनिस्टर्स. कि इलेक्शंस के बाद में गवर्नर क्या करता है कि किसी भी राज्य के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा और दूसरे मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है. द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज. मुख्यमंत्री जो भी होंगे और दूसरे जो मंत्री हैं, उन सबकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो उस राज्य की क्या करेंगे, जितने भी सरकार से जुड़े हुए जो डिपार्टमेंट हैं या मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको क्या करेंगे, रनिंग में लेके आएंगे, उनके अंदर काम करते हैं. दे हैव सेपरेट ऑफिस, सबके अलग अलग ऑफिस होते हैं. अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ प्लेस, विधानसभा जो होती है एक ऐसा स्थान होता है वेयर ऑल द MLAs वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन, जहाँ पे चाहे तो वो MLA जो हैं, विधायक जो हैं, वो रूलिंग पार्टी के हों चाहे अपोजिशन पार्टी के हो, मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग. वो वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और क्या करते हैं, वेरियस चीज़ों को, यानी अलग अलग चीज़ों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. हैंस सम MLAs हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कई जो विधायक होते हैं उनके पास में दोहरी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं. वन एज एन MLA, एक तो वो विधायक होते हैं, एंड अदर एज अ मिनिस्टर, और हो सकता है वो किसी फील्ड के अंदर, जैसे कि परिवहन मंत्री हो सकता है, स्वास्थ्य मंत्री हो सकता है, शिक्षा मंत्री हो सकता है, यानी किसी भी मंत्री पद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस MLA को दी जा सकती है. वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर, इस चीज़ को हम आगे भी पढ़ेंगे. तो आज के लिए इतना ही. आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.